मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं नवोदय विद्यालय के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। तो ये बच्चों, आज हमारा मैथ का सेशन का पहला दिन होगा। तो चलिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बच्चों, हमारे चैनल पे सारी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी जो भी नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी में पूछे जाते हैं बच्चों गद्यांश। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आज से। और ये हमारा मैथ का पहला सेशन होगा बच्चों। और हम बच्चों आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें बच्चों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या और संख्या पद्धति होते क्या हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखिए, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। ये 10 संकेत निम्न है बच्चों। जो हमारा अंक गणित में हम लोग जो पढ़ते हैं गणित, तो उसी में बच्चों जो संख्या होती है वो केवल केवल 10 ही होती है। 0 से लेकर 9 तक यही हमारी संख्याएं होती है बच्चों। अब बाकी संख्याएं इन्हीं से बनी होती हैं। ओके बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या किसे कहते हैं। जो हमारा 0 से लेकर 9 तक डिजिट यानी कि संख्याएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग संख्या बोलते हैं बच्चों। और अब आगे देखते हैं बच्चों, संख्याओं के प्रमुख प्रकार। अब हम लोग बच्चों संख्याओं के प्रमुख प्रकार देखने वाले हैं। तो पहला प्रकार है बच्चों प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। यानी कि बच्चों, प्रकृत संख्या क्या होता है बच्चों। एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती है। मतलब बच्चों, एक से लेकर जितने भी संख्या लिखेंगे आप, वो चाहे 100 हो, 200 हो, या फिर 300 तक, 400 तक, मतलब अनगिनत है, जितने भी संख्या लिखेंगे वो आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ओके बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या मतलब कि एक से लेकर स्टार्ट करेंगे और जहां तक चले जाएं हम लिखते हुए, वो सारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। उसमें गैप नहीं होगा बच्चों, एक भी संख्या छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके चलता जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब बच्चों, जो हमारा प्राकृत संख्या था, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, जहां तक हम लोग चले जाएं बच्चों, यानी कि डॉट 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 जहां तक चले जाएं, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। आप जानते हैं, अगर बच्चों इसमें हम जीरो को भी ऐड कर लें तो हमारी वो जो संख्या कहलाएगी वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि होल नंबर, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर हो जाएंगी बच्चों। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, इसे फिर से दोबारा बताइए, तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में उसे बता दूंगा बच्चों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है बच्चों। प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं।
इसका मतलब है बच्चों कि जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या आप जानते हैं बच्चों, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 डॉट 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 जहाँ तक हम चले जाएं, और उसके बाद अगर हम लोग इसमें बच्चों माइनस को भी ऐड कर दें, यानी कि 0, फिर इस लेफ्ट साइड हम जाते हैं, मतलब अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के साइड जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, और इधर 4, 5, 6, 7, यानी कि अगर हम लोग जीरो और माइनस वाली संख्याओं को भी इसमें ऐड कर दें प्राकृत संख्याओं में, तो वो बच्चों हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राकृत संख्या में जीरो ऐड किए तो वो होल नंबर हो गया, और अगर हम लोग उसमें माइनस वाले संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या को भी ऐड कर दिए तो वो हमारा पूर्णांक संख्या हो गया बच्चों। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? सम संख्या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बच्चे अपने क्लास में, क्लास 5 में पढ़ चुके होंगे, 4 में भी पढ़ चुके होंगे, तो मैं आज फिर बताने वाला हूँ सम संख्याएं क्या कहलाती है। वैसी संख्याएं, यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए एवं कुछ भी शेष ना बचे, उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी कि बच्चों हम लोग बोल रहे हैं सम संख्या वैसी संख्या कहलाती हैं जो 2 से भाग लग जाए, सीधा सा बात है, जो 2 से कट जाए, भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड में समझें तो अगर वैसी संख्याएं जिनका जोड़ा लग जाए, दो भागों में बट जाए, उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, 2, 4, 6, 8, तो बच्चों ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 से भाग लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जानते हैं 2 एकम 2 होता है बच्चों, आप भी जानते हैं 2 एकम 2 होता है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है बच्चों। ओके, और 2 तिया 6 होता है बच्चों। आप समझ रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं 2 से भाग लग रही हैं, तभी हम इन्हें सम संख्याएं बोल रहे हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो तथा शेष एक बचे, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों कि वैसी संख्या जो अब 2 से भाग देने पर भाग नहीं लगेगा, सिर्फ उसका एक हमारे पास शेषफल बच जाएगा, मतलब शेष में एक बच जाएगा, भाग देंगे तो शेष में एक बच जाएगा लास्ट में, उस तरह की संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर, इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आते हैं हम लोग रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं। रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर बच्चों। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये हम लोग समझते हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। यानी कि हम वैसी संख्याएं लेंगे, वैसी संख्या जो केवल और केवल एक से विभाजित होगी और खुद से, यानी कि एक से भाग लगेगी और अपने आप से भाग लगेगी, उन्हें हम प्राइम नंबर यानी कि रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है बच्चों, रूढ़ संख्याएं हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये कभी किसी से कटेगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाज्य एवं यौगिक या संयुक्त या अभिष्ट संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर।
ये बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जो भाज्य, यौगिक और से मिल के बने होते हैं, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों। मतलब जो एक से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समिष्ट संख्याएं कहलाते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि दो नहीं, चार। यहाँ जो चार दिया हुआ बच्चों, तो चार हमारा ये दो से भी कटेगा, दो से डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, दो से ये कट गया, और ये चार से भी कटेगा, चार से भी कटेगा और एक से भी कटेगा बच्चों। यानी कि ये क्या है, ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य, यौगिक या संयुक्त समिष्ट संख्याएं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब प्राइम ट्विंस नंबर, वैसी संख्याएं जो अपने आप से भाग देने पर, एक दूसरे से भाग देने पर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शेषफल बचेगा। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब बच्चों, हम लोग देख रहे हैं जो भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, लगातार जो आ रही हैं अभाज्य संख्याएं, उनके बीच में अगर कोई भी भाज्य संख्या है जो कि कट जाए एक से, मतलब सॉरी, किसी से कट जाए, भाज्य मतलब किसी से कट जाए, वैसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ बच्चों 17 और 19, तो इनके बीच बच्चों 18 आता है, और जो कि 18 एक भाज्य संख्या है। बाकी ये हमारा 17 और 19 जो है, ये अभाज्य संख्या है बच्चों। तो समझ में आ गया बच्चों, यही है हमारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अगले सेशन में आपको इसके बारे में और और बाकी सबको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, बाय बाय।